हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी में नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स एंड ऑर्डर ला करके काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलीफ दिए गए हैं टैक्स पेयर्स को। उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपकी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, शुरुआत करेंगे अपनी लेट फ़ीस को लेकर के। लेट फ़ीस पे आई होप अब काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है, लेकिन अभी भी क्वेरीज आ रही हैं इंटरेस्ट की रिगार्डिंग। तो लेट फ़ीस के बारे में मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। दो कैटेगरीज में हमने इसे डाल दिया है। पहली, जब आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है। आप सभी को याद दिला दूँ, जुलाई 17 से लेकर के जनवरी 2020 तक की अगर आपकी GSTR 3B पेंडिंग है तो ऐसे केसेस में आपकी लेट फ़ी कुछ कम कर दी गई है और माफ़ कर दी गई है। किन केसेस में कम कर दी गई है और किन केसेस में माफ़ कर दी गई है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि सिर्फ़ और सिर्फ GSTR 3B की लेट फ़ीस की गई है माफ़। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं GSTR 1 को लेकर के, GSTR 4 को लेकर के, तो उनसे रिलेटेड अभी कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई है। केवल और केवल GSTR 3B की लेट फ़ीस की गई है माफ़। जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक अगर आपकी कोई पेंडिंग है GSTR 3B। अब बात करते हैं कि किन के लिए कम की गई है और किन के लिए पूरी माफ़ कर दी गई है। दोस्तों, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है, टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है, यहाँ पे नील रिटर्न की बात नहीं है। टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी ज़ीरो है तो आपकी लेट फ़ीस भी ज़ीरो है। टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो मतलब या तो आपकी सिर्फ परचेजेस हैं, एग्जम्प्ट सप्लाई हैं, या फिर आपकी जो टैक्स है वो सेट ऑफ हो गया है। तो ऐसे केस में अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है तो आपकी लेट फ़ीस भी ज़ीरो है। और जब आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो फिर आपका इंटरेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। सेकंड हमारा केस आता है कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो ऐसे केस में 500 पर रिटर्न की आपसे लेट फ़ी ली जा रही है। 500 यानी कि 250 CGST, 250 SGST। इसे अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस में क्लियर कर दिया है। और आपका जो इंटरेस्ट है उसमें कोई भी रिलीफ आपको नहीं दिया गया है। तो आपको ड्यू डेट से इंटरेस्ट देना होगा 18% के रेट से। तो यहाँ पे आपकी क्लैरिटी हो गई है कि केवल और केवल लेट फीस में रिलीफ मिला है, इंटरेस्ट में नहीं मिला, और किन्हें इंटरेस्ट पे करना है। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट बात करेंगे अपनी GST रिटर्न्स को लेकर के। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उन टैक्स पेयर्स के लिए अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी, क्योंकि अभी 24 जून जा चुकी है। अगर आपने मिस कर दी है अपनी फरवरी, मार्च एंड अप्रैल की 3B तो आप इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसे बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पूरा मेथड ही चेंज कर दिया गया है, तो ये नया मेथड आपको जानना ज़रूरी है। क्या है? पहले 15 दिन के लिए आपका इंटरेस्ट रेट निल रहेगा। उसके बाद 24 जून तक आपका जो रेट है, पहले 15 दिन, कौन से पहले 15 दिन? ड्यू डेट के बाद जो भी आपकी ड्यू डेट है, ओरिजिनल ड्यू डेट है, उसके बाद भी पहले 15 दिन तक आपका इंटरेस्ट निल है। उसके बाद 24 जून तक 9% एंड देयर आफ्टर 18%। अभी तक यही हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके बेसिस पर हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। अब CBIC की क्लैरिफिकेशन मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये ऑलरेडी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए एक ब्रीफ मैं यहाँ पे ज़रूर दूँगी। तो दोस्तों, अगर हम मार्च की बात करें, मार्च महीने की अगर हम बात करें तो मार्च की जो 3B की ड्यू डेट है आपके लिए, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 20 अप्रैल 2020 है। अब 15 दिन तक नील इंटरेस्ट, यानी कि 20 अप्रैल से लेकर के और 4 अप्रैल तक आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो निल रहेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है निल फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले 15 दिन निल। अब बचे हुए दिनों पर 24 जून तक 9%। अब मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट वाला पॉइंट ही ले लेते हैं, 5th नंबर पॉइंट, ताकि आपको पूरे एग्जांपल की क्लैरिटी हो जाए। आपने अपनी 3B फाइल करी है 30 जून को, तो किस तरीके से आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? पहले 15 दिन के लिए तो आपको निल करना है। यहाँ पे आपको डिले देखना है कितने दिन का हुआ है। आपकी जो ड्यू डेट है 20 अप्रैल, 20 अप्रैल से 30 जून तक आपके बन जाते हैं 71 दिन। तो आपको यहाँ पे अपने डेज देख लेने हैं कितने दिनों का डिले हुआ है। 71 दिनों का आपका
डिले हुआ है, यानी कि 21 अप्रैल से आप अपना इंटरेस्ट काउंट करेंगे। 20 तो आपकी ड्यू डेट ही है, तो 21 अप्रैल से 30 जून तक 71 दिन हो गए। पहले 15 दिन कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके बाद 24 जून तक, यानी कि 4 अप्रैल से लेकर के और 4 मई से लेकर के 24 जून तक हमारे बन गए हैं 50 दिन। 50 दिन आप 9% के रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 71 में से 15 दिन तो माफ़, 50 दिन पे 9% के इंटरेस्ट से, और बचे हुए 6 दिन जो कि हमारे 25 जून से लेकर के 30 जून तक हमारे जो दिन हैं उन पर हम 18% के रेट से इंटरेस्ट काउंट करेंगे। तो अब ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी है, आई होप आपको ये समझ आ रही है। पूरा का पूरा मेथड ही यहाँ पे चेंज हो गया है। दोबारा से मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। 30 जून को अगर आप अपनी 3B फाइल करेंगे तो आप किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मार्च महीने का एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ। मार्च के लिए आपकी 3B की ड्यू डेट है 20 अप्रैल। 21 अप्रैल से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा है पहले 15 दिन कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि 4 मई तक आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। 5 मई से लेकर के जो है 24 जून तक आप 9% इंटरेस्ट देंगे और उसके बाद आप 18% देंगे। तो पहले 15 दिन नील, टोटल आपने फाइल करी है 30 जून को, टोटल आपके हो गए 71 दिन। 21 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक आपके हो गए 71 दिन। पहले 15 दिन आप इनमें से निकाल दीजिए जो नील है। उसके बाद 24 जून तक आपके बने 50 दिन। पहले 15 दिन हटाने के बाद 24 जून तक आपके बने 50 दिन। उन 50 दिनों पे 9% के रेट से, और बाकी बचे 6 दिनों पे जो कि आपके 25, 26, 27, 28, 29, 30 जो आपके 6 दिन बचे हैं, उन 6 दिनों पर आप 18% रेट के से इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से अब आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। सिमिलरली स्मॉल टैक्स पेयर्स के केस में भी आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है 3 जुलाई तक। यानी कि अगर मैं मार्च महीने की बात करूं तो मार्च के लिए जो डेट है वो है 3 जुलाई। तो आपके लिए थी 20 अप्रैल। 20 अप्रैल से 3 जुलाई तक आपके 71 दिन बनते हैं। तो 72 दिनों तक 72 दिन बनते हैं। तो 72 दिनों तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। 72 दिनों तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। उसके बाद 30 सितंबर तक आपको 9% का रेट देना है और उसके बाद 18% का रेट देना है। सिमिलरली कैलकुलेशन ऐसे ही होगी जैसे लास्ट टैक्स पेयर्स की हो रही है। बचे हुए जो भी दिन हैं वहाँ पे आप 9% देंगे 30 सितंबर तक, और 30 सितंबर के बाद जो दिन आ रहे हैं उन पे आप 18% के रेट से इंटरेस्ट देंगे। डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं। ये तो थी हमारे इंटरेस्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज। अब हम बात करते हैं अपनी ड्यू डेट्स की। तो दोस्तों ड्यू डेट्स जो है हमारी आ गई हैं नई। GSTR 1 के लिए अगर हम बात करें, अगर आप मंथली फाइलर्स हैं तो मार्च की आपको फ़ाइल करनी है 10 जुलाई तक, अप्रैल की आपको फ़ाइल करनी है 24 जुलाई तक, मई की आपको फ़ाइल करनी है 28 जुलाई तक, जून की आपको फाइल करनी है 5 अगस्त तक। अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर की GSTR 1 आपको फाइल करनी है 17 जुलाई तक। अप्रैल, मई और जून की आपको फाइल करनी है 3 अगस्त तक। तो ये नई ड्यू डेट्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप इन्हें मिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं GSTR 3B की। तो GSTR 3B जो है लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए डेट एक्सटेंशन नहीं आई है। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है और आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। तो फरवरी की आपको करनी है 30 जून तक, मार्च की आपको करनी है 3 जुलाई तक, अप्रैल की आपको करनी है 6 जुलाई तक, मई की आपको करनी है 12 सितंबर तक, जून की आपको करनी है 23 सितंबर तक, जुलाई की आपको करनी है 27 सितंबर तक GSTR 3B फाइल। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? नील है इंटरेस्ट इनका 30 जून तक, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मार्च के लिए 3 जुलाई तक आपका इंटरेस्ट नील रहेगा। उसके बाद जो है आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है 30 सितंबर तक, और बचे हुए दिनों पे आपको देना है। अगर आप 30 सितंबर के बाद मान लीजिए 2 अक्टूबर को रिटर्न फाइल करते हैं तो अगले 2 दिनों पर आपको 18% के रेट से इंटरेस्ट देना है।
इसी तरह अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, तो आपके लिए फरवरी की 30 जून तक, मार्च की 5 जुलाई, अप्रैल की 9 जुलाई, मई की 15 सितंबर, जून की 25 सितंबर, जुलाई की 29 सितंबर तक। अगस्त के लिए भी एक्सटेंड हो गई है ग्रुप 1 स्टेट्स में, जो भी मैंने आपको बताई है। अगर आप हैं तो 1 अगस्त तक, 1 अक्टूबर तक आपको फाइल करनी है। ग्रुप 2 स्टेट्स में है तो 3 अक्टूबर तक आपको फाइल करनी है। इसी के साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर और यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये इम्पॉर्टेंट ऑर्डर आया है दोस्तों, अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और आप उसको रिवोक कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर आया है। इस ऑर्डर की हाइलाइट्स मैं बता देती हूँ। ये ऑर्डर ऑलरेडी मैं आपके साथ एक वीडियो में पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ। तो 12 जून या उससे पहले अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो 30 दिन का समय रहता है रिवोकेशन के लिए। रिवोकेशन के लिए जो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कैंसिलेशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको देनी होती है। तो वो 30 दिन का समय आप कब से काउंट करेंगे? 31 अगस्त और जिस दिन आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आया है विच एवर इज़ लेटर, जो भी बाद में है तब से। तो 31 अगस्त के बाद से यानी कि करेंगे तो यानी कि 30 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें और मैं यहाँ पे बता रही हूँ दोस्तों। ई वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया गया था नोटिफिकेशन नंबर 47 में कि अगर आपने कोई ई वे बिल 24 मार्च या उससे पहले अगर इशू किया है जिसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है 20 मार्च या उसके बाद, तो वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक। इसी तरह रूल 67A में भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न लाया गया है नोटिफिकेशन नंबर 44 के थ्रू। अगर आपकी नील GSTR 3B है तो आप उसे SMS के थ्रू फाइल कर सकते हैं। ये इफ़ेक्टिव हो गया है 8 जून से। तो यहाँ पे जब आप SMS के थ्रू नील GSTR 3B फाइल करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। क्या चीज़ें चेक कर लेनी है कि आपकी कोई भी पेंडिंग रिटर्न पहले की ना हो। सेकंड, आपने पोर्टल पर कोई डाटा सेव ना किया हुआ हो। अगर आपने पोर्टल पर डाटा सेव किया होगा तो फिर आप नील फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका कोई इंटरेस्ट या पेमेंट ऑफ टैक्स पेंडिंग ना हो और आपका जो मोबाइल नंबर है वो GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है चेक। आई होप ये वीडियो आपके लिए है यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।